तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक हेलीकॉप्टर से जो कुछ कार्गो को उठाकर एक जंगल और ऐसे गुफा और पहाड़ियों के बीच में जाकर लैंड करता है और उसके बाद उसमें से एक लंगड़ा सा व्यक्ति निकलता है जो एक्चुअली में इस मूवी का मेन हीरो डॉक्टर माइकल मॉर्बियस है। अब अगर आप लोग माइकल मॉर्बियस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान दे दूंगा कॉमिक बुक्स का। तो माइकल मॉर्बियस एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स का या फिर स्पाइडरमैन का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। इसे मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर भी कहा जाता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक नॉर्मल सा इंसान होता है, एक साइंटिस्ट होता है जो अपने आप को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से बचाने के लिए कुछ चमगादड़ वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वही चमगादड़ जब इसको खुद काट लेता है तो उसके बाद ये वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। और बाय एनी चांस अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मार्वल कॉमिक्स में वैम्पायर लोग एग्जिस्ट करते हैं और बड़ी अच्छी खासी मात्रा में। अब इस मूवी के ट्रेलर को देखकर भी बात समझ में आ रही है कि मूवी भी वही कॉमिक बुक्स वाला फंडा फॉलो करेगी। मतलब माइकल मॉर्बियस को एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो काफी रेयर है और उसी को ठीक करने के लिए वो इन जंगलों तक आया है। इसके बाद हम माइकल के कुछ बचपन के शॉट्स देखते हैं जो प्रोबेबली एक हॉस्पिटल में है और इसके जो मेंटोर हैं या फिर इसके जो डॉक्टर हैं वो इसको कंटिन्यूअसली गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये पूरी की पूरी लोकेशन ग्रीस की होगी क्योंकि माइकल का ओरिजिन वहीं का था। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम जो माइकल की डिजीज का उसकी बॉडी पे असर हुआ है उसे देख सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसने कुछ डिवाइसेस लगाकर अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। और इसके साइड में जो कैरेक्टर खड़ी हुई है मार्टिन बैनक्रॉफ्ट है। मार्टिन बैनक्रॉफ्ट का कैरेक्टर भी कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करता है जो एक्चुअली में मॉर्बियस की लवर होती है, सबसे पहला लव इंटरेस्ट उसका। और सबसे दुख की बात यह है कि जब माइकल को अपनी वैम्पायर वाली पावर्स मिलती हैं तो वो इसका भी खून पीकर इसे वैम्पायर बना देता है। मतलब लिटरली खून चूसू प्यार। अभी तक सुना था, आज देख भी लिया। फिर इसके बाद हम माइकल मॉर्बियस को काफी ज्यादा हैरान परेशान एक स्टेज फंक्शन में देखते हैं। तो इस फंक्शन में प्रोबेबली माइकल मॉर्बियस को नोबेल प्राइज मिल रहा है जो उसे कॉमिक बुक्स में भी मिलता है। और इसके पीछे जो आंटी बैठी है इंडियन है और ये साइड में आपको पोलार्ड जैसा लग रहा हो, लेकिन नहीं, ये वो नहीं है। अब बेसिकली माइकल अपनी डिजीज से परेशान होकर कुछ ऐसे टेक्निक निकालता है और उससे रियलाइज होता है कि चमगादड़ों का जो डीएनए है वो उसकी हेल्प कर सकता है अपनी डिजीज को ठीक करने में। और इसीलिए वो जंगल वंगल में पहुंचकर अपने हाथ को छुरे से काटता है। और एक बात बताओ, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज हो या माइकल, मतलब जादू टोना करना हो या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हर कोई अपना हाथ ही क्यों काटता है? और कोई भी तरीका होगा ना खून निकालने का। खैर, तो माइकल अपना हाथ काटने के बाद जो लोग उसे यहाँ इतनी दूर तक हेलीकॉप्टर में बिठाकर प्रोटेक्ट करके लेके आए हैं उनसे कहता है कि अगर भागना है तो यही सही टाइम है। और उसके 2 सेकंड बाद खून चूसू चमगादड़ आकर सबको पेल देते हैं। 2 सेकंड में लूना चालू नहीं होती, हेलीकॉप्टर